Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning, class. Today we are going to discuss investors life cycle. इन्वेस्टर्स लाइफ साइकिल को इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि सारे इंडिविजुअल की जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं डिफरेंट एज में डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक फिक्स्ड प्लान है और मतलब हर एज के लोग उसी तरीके का इन्वेस्टमेंट बिहेवियर करते हैं। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स लाइफ साइकिल। कैसे एक इन्वेस्टर्स है डिफरेंट डिफरेंट एज में किस टाइप का बिहेवियर वो करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक इट इंडिकेट्स द इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स ओवर द डिफरेंट एज ऑफ देयर लाइफ। The investment decision of investors is based on basically 3 points. First is age. जो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर होता है किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल का, वो उसके एज पे डिपेंड करता है। राइट, अगर कोई यंगस्टर है, यंग पर्सन है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो भी करेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेगा, लंबे समय के लिए करेगा। वो 5-10 साल के लिए नहीं करेगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो कितने साल के लिए, 25 साल, 30 साल, 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, सो दैट जब वो अपने जैसे जैसे मेच्योर होते जाएगा उस एज पे पहुंचने के बाद उसको वो सारे रिटर्न्स मिलने लगेंगे। ठीक है। और अगर बात करें कोई एडल्ट है जो 60 प्लस है, तो वो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लाइफ का कोई ठिकाना ही नहीं होता कि कब इंसान की डेथ हो जाए। तो फिर वो क्या करेगा, शॉर्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करेगा कि हमें हमारा कुछ भरोसा नहीं है, तो 5-10 साल सफिशिएंट है उनके लिए। तो एज फैक्टर। सेकेंड इज फाइनेंशियल कंडीशन। किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो इन्वेस्टमेंट करने में कैपेबल है या नहीं। अगर मान लेते हैं किसी पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए फाइनेंशियल कंडीशन उस पर्सन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, उसको उसके पास सेविंग्स होगी, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है। अनदर पॉइंट इज फ्यूचर प्लान्स एंड रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इट मीन्स कि हर इंडिविजुअल के कुछ फ्यूचर प्लान्स होते हैं और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होती है हर पर्सन में अलग अलग। कुछ होते हैं कि रिस्क लेना चाहते हैं फ्यूचर और वो केपेबल भी हैं, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल है सो दैट दे कैन टेक रिस्क इजीली। तो ये 3 फैक्टर्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम इन्वेस्टर्स लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इन्वेस्टर्स लाइफ साइकिल में बेसिकली 4 फेजेस होते हैं: एक्युमुलेशन फेज, कंसोलिडेशन फेज, स्पेंडिंग फेज एंड अल्टीमेटली गिफ्टिंग फेज। First is, now we are going to discuss accumulation phase. Accumulation phase basically age कितना होता है, 30 year to 45 years। जब कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल जब काफ़ी यंग रहता है, 30 to 45 years, तो उनकी स्पेंडिंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है और वो क्या करते हैं, रिस्क भी बहुत लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। अर्ली और मिडिल टू द कैरियर, investors tries to accumulate fund so that individual can have money to spend in their later phase of their life. It means कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं सो दैट एक लंबे टाइम पीरियड के लिए कि जब हम उस मेच्योरिटी में पहुंचे तो हमको वो सारे रिटर्न्स मिलने लगे और जो आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका जो लाइफ है स्मूथली रन करे। नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज बेसिकली एक्युमुलेशन फेज में जैसे कि some investors accumulate the fund to buy house, car or other important assets, and some people accumulate for their children's education cost, peaceful life after retirement। कुछ लोग जो होते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं
शो ऑफ के लिए, जैसे कुछ लोग कार खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, और कुछ होते हैं कि अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ होते हैं कि अपना जो रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ है स्मूथली रन करे, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं एकोमोडेशन फेज में। नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज जो होता है 45 ईयर्स टू 60 ईयर्स ऑफ एज के ड्यूरेशन में होता है, और मिड पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स कैरियर। इन दिस फेज इन्वेस्टर्स अर्न मोर, स्पेंड्स मोर एंड पे ऑफ ऑल देयर डेट्स। इस फेज में क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं काफी ग्रोथ कर चुके होते हैं और उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। इस जब अर्निंग ज्यादा होती है तो उनकी पे ऑफ कैपेबिलिटी भी ज्यादा होती है, अपना स्पेंडिंग करते हैं और अपने जो डेब्ट्स उन्होंने लिए रहते हैं उसको पे ऑफ करते हैं। मॉडरेटली हाई रिस्क टेकन बाय द इन्वेस्टर्स। इस फेज में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं, बट फॉर कैपिटल रिजर्वेशंस सम इन्वेस्टर्स प्रेफर लोअर रिस्क इन्वेस्टर्स। कुछ होते हैं कि लो रिस्क प्रेफर करते हैं, इसलिए लो रिस्क प्रेफर करते हैं कि कुछ सोचते हैं कि हमने इतना पैसा कमा लिया, अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे रिस्की सिक्योरिटीज में तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी जीरो हो जाएगी। अगर कुछ लोग होते हैं कि लेस रिस्की सिक्योरिटीज लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने रिस्की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिए तो उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी जीरो हो सकता है, तो वो इससे भागते हैं, इस चीज को प्रेफर नहीं करते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेंडिंग फेज। स्पेंडिंग फेज होता है 60 प्लस की एज में। स्पेंडिंग फेज जैसे कि नाम ही बता दे रहा है कि स्पेंड करने की हैबिट बहुत होती है, क्योंकि 60 प्लस में सफिशिएंट अमाउंट एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एकोमोडेट कर लेता है, जिससे वो क्या करता है कि खर्चा कर सके उसको, तो वो अपने पैसे जो होता है ये बेसिकली होता है रिटायरमेंट फ्रॉम जॉब। जब रिटायरमेंट हो जाती है जॉब से तब का फेज होता है। इन्वेस्टर्स ओवरऑल पोर्टफोलियो इज टू बी लेस रिस्की देन द कंसोलिडेशन फेज। इस फेज में कंसोलिडेशन से लेस रिस्की सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और वो भी कम पीरियड के लिए, क्योंकि 60 प्लस ऑलरेडी हो चुके होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो क्या होगा कि वो उसका जो उसका बेनिफिट्स है वो इसको इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, वो किसी और को मिलेगा, है ना, जिसने अपने पर्पस के लिए लगाया होता है कि हमारी लाइफ अच्छी स्मूथली रन करे, तो वो उसका जब बेनिफिट ही उसको नहीं मिलेगा तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। इसलिए इसमें टेंडेंसी होती है लोगों की कि लेस रिस्की सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टर्स प्रेफर लो रिस्की इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और बेसिकली टेंडेंसी ये होती है इन्वेस्टर्स की कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि चाहे कितना भी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लें उसका पैसा कभी भी डूबने वाला नहीं है, वो हमको अल्टीमेटली मिल जाएगा और टाइम पे मिलेगा। People prefer fixed income securities like bond, debentures, treasury bills, etc. In this phase, investors need some risky investments if they have extra money so that further inflation can be adjusted. इस फेज में ये होता है कि अगर उनके पास सेविंग्स बहुत होती है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी उनके पास होता है, अपना खर्चा निकालने के बाद सेविंग करने के बाद भी उनके पास कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस मनी बचता है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट रिस्की सिक्योरिटीज में भी वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं सो दैट कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो हमारे फ्यूचर जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे मीट आउट हो, इसके लिए वो थोड़ा बहुत मनी जो है रिस्की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। नाउ वी आर गिफ्टिंग फेज। गिफ्टिंग फेज में क्या होता है 70 इयर्स प्लस की एज होती है, इसमें लाइफ का कोई ठिकाना नहीं होता है कि हमारी लाइफ आगे जो है कितने दिन की है। इसमें क्या करते हैं इंडिविजुअल आने के बाद वो सोचते हैं कि हम जो पैसा है हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी उनके पास कलेक्ट हो चुकी होती है, उससे वो क्या करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं या अपने फैमिली फ्रेंड्स
को गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो इस फेज में उस पैसे का पूरा यूटिलाइजेशन होता है। और ये तो था हमारा इन्वेस्टर्स लाइफ साइकिल। अभी हमने डिस्कस किया हर फेज में सबकी स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर अलग अलग है। कुछ लोग जो है एक्यूमुलेशन फेज में क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन और सेविंग्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लाइक सेविंग में क्या होता है कि आप सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, मगर आपको ये नहीं पता है कि इसको कब इस्तेमाल करना है। एक्यूमुलेशन होता है कि हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं फंड को, बट हम उसको इस पर्पस के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि हम इसको रिस्की सिक्योरिटीज में लगाएंगे सो दैट हमको अच्छा रिटर्न मिल सके, एक कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो इस एज में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, 30 to 45 ईयर्स की एज में वो क्या करना चाहते हैं कि हम जो भी कमा रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, उसको रिस्की सिक्योरिटीज में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं सो दैट कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके। तो ये था, इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स लाइफ साइकिल। ये इन्वेस्टर्स लाइफ साइकिल हमने अभी डिस्कस किया। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लाइफ में। थैंक यू।